हम बात करने जा रहे हैं उस एक खास दिन की जो आने वाला है। अगर उस खास दिन में आप चाहे कोई भी 12 राशि में से कोई भी राशि के हैं, कोई भी लगन के हैं, अगर मैं ये महा उपाय बता रही हूँ, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पैसे की दिक्कत परेशानी जो आपकी चली आ रही है, व्यापार में कर्जा हो जाता है, आपका विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती और शादी होकर टूट जाती है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे लड़ने पड़ते हैं और आपके जीवन में समस्या ही समस्या आती चली जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, चाहे आप कोई भी राशि के हैं, कोई भी लगन के हैं। अगर ये जो दिन आ रहा है 14 अक्टूबर सन 2023 का, अगर आप इस दिन ये महा उपाय जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और आ रही है तो वो खत्म हो जाएगी। तो ये महा उपाय कीजिए और अपनी जीवन की समस्याओं का अंत कीजिए, किस्मत को बुलंद कीजिए, क्योंकि 14 अक्टूबर सन 2023 को जो सबसे बड़ा दिन होने जा रहा है वो है सर्व पितृ कार्य अमावस्या। अगर सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही समस्याएं मनुष्य जीवन की सारी समाप्त होती चली जाएंगी। देखिए, हम मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। मनुष्य जब माँ के पेट से जन्म लेता है तो उसका जीवन है तो मरण भी निश्चित है। जो इस दुनिया से हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे प्रिय होते हैं, मुझे बहुत दुखदता के साथ कहना पड़ रहा है, तो वो चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पितृलोक में जाते हैं और वो क्या होता है, हमारे पूर्वज बन जाते हैं। जब वो हमारे पूर्वज बन जाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आती है, और जब वो कनागतों के दिन आते हैं, जो 15 दिन के कनागत होते हैं, ये कर्ण ने बनाए हैं। जब कर्ण मरे थे तो वो क्या हुआ था, एक मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि जब राजा कर्ण हुए तो वो क्या था कि कर्ण जब त्रेता में हुए थे तो वो जब मरे तो क्या हुआ, वो सोना ही सोना दान करते थे। जब वो महाराज थे तो उनके जो जोशी थे, उनके जो भी दरबारी थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप सोना दान करते हैं, ये शुभ चिंतक चीज नहीं है, आपको खाने पीने का सामान वस्तुएं वितरित करनी चाहिए। तो राजा कर्ण नहीं मानते थे, वो सोने का 1.25 किलो सोने का दान करते थे रोज। अब क्या था कि जब वो मरे, क्योंकि जीवन है तो मृत्यु है, ये बात निश्चित है, परमात्मा के हाथ में है। तो जब वो मरे तो क्या हुआ, उन्हें जब यमराज ले गए तो क्या हुआ, उनका शरीर पड़ा रहा और उन्हें खाने को क्या दिया गया, सोना। सोना खाने को दिया गया, तो सोना तो हम खा नहीं सकते। उन्होंने कहा महाराज मुझे भोजन दीजिए, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि ये मुझे सोने का जो आप भोजन दे रहे हैं। तो यूँ कही तुम दान करके क्या आए थे, तो यूँ कही दान करके आए थे हम सोना। तो यूँ कही इसमें आपको भोजन में सोना ही मिलेगा। तो यूँ कही महाराज, यमराज के उन्होंने पैर पकड़ लिए और कहा महाराज मेरी क्षमा कीजिए, गलती की क्षमा कीजिए, मेरा जो पार्थिव शरीर पड़ा है पृथ्वी लोक पर, उसमें पुनः प्राण डाल दीजिए, जिससे मैं अपने जीवन के जो कर्जे हैं उन्हें उतार सकूं, अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकूं और मुझे मरने के बाद भोजन की प्राप्ति हो सके। तो महाराज कर्ण को पुनः जिंदा किया गया, यमराज ने पुनः प्राण डाले उनके पार्थिव शरीर में और वो जीवित हो गए। उन्होंने मनों से खाने पीने का दान, ब्राह्मणों को भोजन और त्रेता युग में जो भी कार्य थे 15 दिन में संपन्न किए, क्योंकि यमराज ने उनको 15 दिन दिए थे। इसलिए कनागतों के रूप में ये श्राद्ध पक्ष आते हैं, जिसमें आप अपने पूर्वजों का अगर तर्पण करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित ही आती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो क्या है कि मैं आपको महा उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप कोई भी राशि के हैं और मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं कि 14 अक्टूबर सन 2023 को जो सर्व पितृकार अमावस्या है, तो क्या करना है उस पर आपको कि सबसे पहला मैं महा उपाय बता रही हूँ कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है। ब्राह्मण देव को आप घर पर बुलाइए,
घर पर बुलाने के बाद में आप बनाइए खाने में पूरी, सब्जी, खीर और जो भी आपकी श्रद्धा हो मिठाई लेकर आइए। और 5 कपड़े, जो 5 कपड़े होते हैं जो कि आजकल के चल रहे हैं, जो 5 वस्त्र हैं उनको दान में दीजिए, रुपया पैसा दीजिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं उस दिन तो क्या होता है, आपके पितृ खुश होते हैं और खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि रोटी, सब्जी या पराठा वगैरह नहीं बनाना है उस दिन। पूरी, कचौरी या आप खीर और सब्जी वगैरह बना सकते हैं। और उससे पहले आप क्या करें कि सबसे पहला जो 2 पूरी, सब्जी वगैरह जो भी बनाए आप, मिठाई वगैरह, तो सबसे पहले तो गाय का निकाल दें, फिर 4 पूरी कौवे की निकाल दें और जो 2 पूरी हैं उस पर भी सारा सामग्री रख के खाने पीने की आप कुत्ते की निकाल दें। ब्राह्मण देव को भोजन कराने से पहले अगर आप ये कार्य करके आते हैं, गौ माता को देके आते हैं, कौवे को देके आते हैं, कुत्ते को खिला के आते हैं, फिर उनको भोजन कराते हैं, तो आपके पितृ बहुत ही खुश होते हैं और सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में निवास करती है। देखिए, मैंने पत्रिकाओं का एनालिसिस किया है, कम से कम 95% जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष विराजता है, क्योंकि पितृ हमारे खुश नहीं होते। और जब पितृ खुश नहीं होते तो क्या करवा देते हैं, जीवन में रुकावटें देते हैं, कर्जा करवा देते हैं। बच्चों की जो उम्रें हैं वो 35 ईयर ओल्ड हो रही है, लेकिन शादियां नहीं हो पाती हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है। और जब वो शादी करके आते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कलेश होती है। और पत्रिका मिलाकर शादी नहीं की, जन्म पत्रिका मिलाकर, तो क्या हुआ, शादी टूट जाती है। तो ये सब पितृदोष की निशानी है। व्यापार न चलना, कर्जा हो जाना, स्वास्थ्य की खराबी होना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। तो पितृदोष का सबसे बड़ा निवारण और उपाय मैं आपको पहला बता रही हूँ कि आप अगर ये काम करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित होती है। अब आपको दूसरा क्या करना है, एक तो उपाय ये बता दिया, ये कर सकते हैं, या मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, हाईटेक सिटी में रहते हैं। देखिए, बिजी लाइफ है, ये हम सब जानते हैं। अब आप क्या करते हैं कि जॉब पर जाते हैं, और जॉब पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो आपको टाइमिंग नहीं रहता। तो आप क्या करें, सुबह का समय आपका होता है तो आप बाजार से जो कचौरी मिलती है, आलू की सब्जी मिलती है और मिठाई मिलती है, आप वो लेकर आए। लेकर आने के बाद में दो कचौरी और आलू की सब्जी आप गाय की निकालें, 2 कुत्ते की निकालें और 4 कौवे की निकालें। ऐसा करके आप रख दीजिए और मिठाई रख दीजिए। तो क्या करिए, आप उनको खिला दीजिए और अपने पितरों की नाम से निकालिए उसको, मतलब उनको खिला के आइए और पितरों से क्षमा याचना कीजिए कि हमें सुख दें, शांति दें, समृद्धि दें। ऐसा कहिए तो आपको वो भी महा आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आती है। अब तीसरा महा उपाय आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आप 2 उपाय तो मैंने आपको बता दिए, तीसरा महा उपाय ये है कि आप क्या करिए कि 14 अक्टूबर को आप क्या करेंगे कि आप 125 पेड़े लेंगे। पेड़े होने चाहिए खोए के, आप 125 गिनती के लीजिएगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। 125 आप हलवाई के पास जाइए, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। 125 पेड़े पैक कराइए और आप एक नदी के पास जाइए जहाँ पर बहता हुआ जल हो। उन 125 पेड़ों को आप उसमें जल प्रवाह कर दीजिए और अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करिए। उनको ये कहिए कि हमें आशीर्वाद दें, हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि दें और हमें धन दौलत से पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ वो आपको आशीर्वाद देंगे। आप देखिएगा कि 2-3 महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ये 14 अक्टूबर की जो अमावस्या है वो आपके जीवन में लाएगी खुशहाली और करेगी धन वर्षा। चौथा महा उपाय मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप क्या करिए कि ब्राह्मण के पास जाइए। ब्राह्मण के पास क्या लेके जाना है, आपको एक दूध की पैकेट लेके जानी है। दूध लेना है 1 लीटर, आप आधा लीटर भी ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो आप या 1 या आधा लीटर दूध ले लीजिए। उसमें चीनी की क्वांटिटी होनी चाहिए 250 ग्राम चीनी लीजिए। और आप क्या करिए कि पेड़े लीजिए खोए के। पेड़े कितने लेने हैं आपको, 17 पेड़े ले लेने हैं। अब क्या करिए कि आप जाइए और उसमें रखिए अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण को, पुरुष ब्राह्मण को, अगर आप सुबह के समय
ये दान करते हैं 14 अक्टूबर वाले दिन, तो ये भी महा उपाय है और पितर आपके खुश होते हैं, आपको सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और जीवन में समस्याओं का अंत करते हैं। देखिए, समस्याएं तो जीवन का आधार है, लेकिन हम अपनी समस्याओं को दूर कैसे करें? अपनी समस्याओं को दूर अगर तिथि वाले दिन या अमावस वाले दिन आप अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं और पितृदोष की शांति करते हैं तो जीवन से समस्याएं चली जाती हैं, कलेश का वातावरण खत्म हो जाता है, कोर्ट कचहरी थाना दीवान मुकदमे से भी पीछा छूट जाता है कि कोई पूर्वज देकर जाते हैं महा आशीर्वाद और महाकृपा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक संदेश दिया है और मैंने आपको एक जानकारी दी है, तो आपके जीवन में कभी भी समस्याओं का ढेर नहीं लगेगा और समस्याओं का अंत होता चला जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।